ये शो विल और ओलिविया नाम के एक कपल के बारे में है जो शादीशुदा है। एक बार जब कपल की शादी हो जाती है तो उन्हें विल की नौकरी के कारण उन्हें न्यूयॉर्क जाना पड़ता है। इसलिए लिव को अपने पति की नौकरी के कारण पत्रकार का काम को छोड़ना पड़ा और न्यूयॉर्क जाना पड़ा। ऐसा लगता है कि लिव और विल एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनका विवाह कामयाब है। लेकिन फिर एक दिन लिव को पता चला कि विल ने उसके साथ बेवफाई की है। जैसे जैसे हम लिव के बारे में और जानते हैं, हमें पता चलता है कि लिव के पिता ने उसकी मां को धोखा देकर उसके परिवार के लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा की और उसे बहुत दुख पहुंचाया। लिव ने विल को माफ नहीं करने का फैसला किया। विल चीजों को सही करने एक रोड ट्रिप पर जाने का फैसला करता है और उसे जताने के लिए कि वह उसकी कितनी परवाह करता है। लेकिन कपल के अपनी ट्रिप पर जाने से 3 हफ्ते पहले लिव को विल का कैरा नाम की एक दूसरी लड़की के साथ सोते हुए वीडियो का पता चलता है। लिव बहुत गुस्से में है और ट्रिप के दौरान विल को मारने का फैसला करती है। लिव ने इसे एक दुर्घटना की तरह दिखाने की प्लानिंग की है। लेकिन लिव और विल अपनी ट्रिप के दौरान कैरा और उसके बॉयफ्रेंड गार्थ से मिलते हैं। एक बुरी घटना के बाद विल को चोट पहुंचती है और कोई उनकी कार ले जाता है। विल और लिव को कारा और गर्थ के साथ जाना पड़ता है, जिससे चीजें अजीब हो जाती हैं। इसके बाद के फ्लैशबैक से पता चलता है कि लिव ट्रिप से पहले ही कारा के पीछा कर रही थी। एक रात लिव और विल के बीच झगड़ा होता है और विल कबूल करता है कि वह बोझ महसूस करता है क्योंकि लिव ने अपना करियर को सैक्रिफाइस कर दिया। इससे उसने उसे धोखा दिया। इस वजह से विल और लिव का रिश्ता खराब हो जाता है और लिव तब बहुत परेशान हो जाती है जब उसे विल के फोन पर कैरा का एक मैसेज मिलता है जिसमें कहा गया है कि वे उस रात भागकर शादी करने की प्लानिंग बना रहे हैं। गुस्से में लिव तेजी से मीटिंग स्पॉट पर जाती है, जहां वह लाल रेनकोट पहने इंसान को चट्टान के किनारे से जबरदस्ती धक्का दे देती है। बाद में हमें पता चला कि जिस इंसान को लिव ने चट्टान से धक्का दिया था वो कारा थी। कैरा की मौत हो जाती है, जिससे गार्थ बेहद दुखी होता है। जासूस रॉलिंग्स और जासूस वाइसमैन कैरा की मौत की जांच कर रहे हैं और सोचते हैं कि यह एक हत्या हो सकती है। इस बीच विल लिव को बताता है कि उसने कारा को धोखा दिया है और स्वीकार करता है कि अगर पुलिस को इस रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है तो हमें कारा की हत्या के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। लिव विल पर विश्वास करती है और उस पर भरोसा करती है। वे कारा और विल के रिलेशनशिप के किसी भी सबूत से छुटकारा पाने में मदद करते हैं। लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ने के करीब पहुंच रही है और विल और लिव के पास अपनी शादी को बचाने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। बाद में विल और लिव विल और कारा के गुप्त रिलेशनशिप के सबूत को हटा देते हैं। साथ ही हम लिव के शुरुआती जीवन, धोखा मिलने के बाद आगे बढ़ने के लिए उसकी मां के संघर्ष और इसका लिव पर क्या प्रभाव पड़ा, जिसके कारण वह विल से बदला लेना चाहती है, के बारे में भी और अधिक पता चलता है। लेकिन पुलिस को लगता है कि कारा की हत्या के लिए गार्थ जिम्मेदार है, क्योंकि उन्हें सबूत मिले हैं कि कारा गार्थ को छोड़ने के बारे में सोच रही थी। हालांकि गार्थ के आरोप खारिज कर दिए जाते हैं और उसे यकीन हो जाता है कि कारा ने उसे धोखा दिया है। तुरंत ही लिव को पता चला कि विल उसके प्रति बेवफा था। उसके कई दूसरी लड़कियों के साथ रिलेशन थे, उनमें से एक मैरिसा थी जो कारा की दोस्त है। विल और कैरा की धोखेबाजी के कारण गार्थ ने लिव को बंदूक से धमकी दी। खुद को बचाने के लिए लिव को गार्थ को मारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पुलिस सोचती है कि लिव ने अपना बचाव किया, इसलिए उन्होंने उस पर आरोप नहीं लगाने का फैसला किया। तो ऐसा लगता है कि विल और लिव अपने बुरे काम के लिए पकड़े जाने से बच गए हैं। लेकिन जब लिव तलाक मानती है तो विल मना कर देता है और लिव को दिखाता है कि वह उसी तरह का इंसान है जैसा वह सोचती थी, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को कंट्रोल करने और उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। विल ने कई लड़कियों के साथ लिव को भी धोखा दिया और उसने ये भी कबूल किया कि उसने केवल अपने माता पिता को खुश करने के लिए लिव से शादी की थी। इसलिए विल लिव को नहीं छोड़ेगा और उसे तलाक नहीं देगा, भले ही उनका रिश्ता उनके लिए खराब हो। लिव ने कारा की हत्या करने की बात मान लिया, जिससे विल को लिव को उससे शादी करने के लिए मनाने में फायदा हुआ, भले ही उनकी शादी टूट रही हो। वह लिव को धोखा देने के साथ साथ एक अच्छा इंसान बने रहना चाहता है। लिव टूट जाती है और पुलिस को विल और कारा के गुप्त रिलेशनशिप के सबूत देती है, जिसके कारण विल को कारा की मौत का दोषी माना जाता है और विल को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। अंत में भले ही वो विल को माफ करने और उसके साथ चीजें बेहतर बनाने की कई बार कोशिश करती है, लेकिन वह लिव को धोखा देता रहता है और उसे जाने नहीं देता है। अंत में लिव जेल में विल से मिलने जाती है।
विल ने लिव के साथ अपने रिश्ते में समस्याओं को हल करने के लिए एक बच्चे को जन्म देने की बात रखी थी। लेकिन अब लिव विल पर भरोसा नहीं करना चाहती, इसलिए वह उसे जेल में रहने दे रही है। विल कह रहा है कि वह लिव की जांच करने के लिए लोगों को रखेगा और यह साबित करने की कोशिश करेगा कि उसने कारा की हत्या नहीं की है। लेकिन लिव का कहना है कि वह विल के साथ एक बच्चे को जन्म देने वाली है और विल को उसके पीछे जाने से रोकने के लिए बच्चे का इस्तेमाल करती है। लिव ने कबूल किया कि वो उस रात को कारा के बजाय विल की हत्या करना चाहती थी, लेकिन यह महसूस करने के बाद कि उनकी शादी को बेहतर बनाने का एक और मौका है, इसलिए उसने ऐसा न करने का फैसला किया था। लिव को पता चलता है कि विल एक स्वार्थी इंसान है जो केवल एक अच्छा जीवन जीने का दिखावा करता है। लिव कबूल करती है कि वह विल को मारना चाहती थी, क्योंकि वो अब अपने पति के लिए वफादार महसूस नहीं करती है और उनकी शादी पूरी तरह से टूट गई है। अंत में लिव वापस जाती है जहां कारा की मृत्यु हो गई थी। लिव एक चट्टान पर खड़ी है और अपनी नई आजादी के लिए कुछ पल लेती है। लिव का मानना था कि पुरुष अक्सर महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें कंट्रोल करते हैं। लिव को कारा की मौत के बारे में बुरा लगता है, खासकर इसलिए क्योंकि विल ने कारा के लिए लिव को छोड़ने के लिए नहीं सोचा था। इससे कारा की कहानी और भी दुखद हो जाती है। लिव फिर से आजाद हो जाती है, और तो लिव पूरी बदल जाती है जब वह एक आदमी को भागने नहीं देने का फैसला करती है जो उसके जीवन को बर्बाद करने और उसकी गरिमा को छीनने के लिए हर तरीकों का उपयोग करता है, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता ने उसकी मां के साथ किया था। The end. Thank you for watching. Please subscribe me.